गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है लिंग, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। अब लिंग होता क्या है? लिंग किसे कहते हैं, है ना? देखिए, लिंग वो शब्द होता है जो हमें वो हमें स्त्री या पुरुष जाति के, वो हमें ये बताए कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो वो लिंग कहलाता है। देखिए, जैसे परिभाषा में लिखा है, शब्द का जो रूप स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। यानी वो शब्द जो हमें ये बताए कि ये जो शब्द है ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द हमारे लिंग कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, जो परिभाषा, जो शब्द का जो रूप स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बोध का क्या अर्थ होता है, क्योंकि कुछ को पता होगा, कुछ शायद भूल गए होंगे या कुछ ने भी पढ़ा नहीं होगा। उन्होंने पढ़ा होगा इससे पहले कि जो शब्द हमें स्त्री या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें कहते हैं। अगर बोध आपके लिए नया शब्द है तो बोध का अर्थ होता है जानकारी देते हैं, यानी कि शब्द का जो रूप स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है, यानी कि जानकारी देता है कि ये शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द हमारे लिंग कहलाते हैं। ठीक, तो लिंग तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो शब्द जो हमें इस बात की जानकारी दे कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, वो क्या कहलाएगा? लिंग कहलाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, एक ले लीजिए लड़का और एक शब्द हो गया लड़की। हाँ, अब इसमें देखिए, ये शब्द हमें कौन सी जाति का बोध करा रहा है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना? कौन सी जाति का बोध करा रहा है? ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। और ये लड़की स्त्री जाति का बोध करा रहा है। जो लड़की शब्द है वो किसका बोध करा रहा है? स्त्री जाति का। और हमने परिभाषा में ही पढ़ा है कि शब्द का जो रूप स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए वो क्या कहलाएगा? वो लिंग कहलाता है। और यहाँ देखिए, मैंने उदाहरण के लिए दो शब्द लिखे, एक लड़का और एक लड़की। इसमें से देखिए, लड़का है पुरुष जाति का बोध करा रहा है और लड़की जो शब्द है वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो यही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिंग किसे कहते हैं ना, कि जो शब्द हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए, यानी उनकी जानकारी दे कि ये शब्द स्त्री जाति का है, ये शब्द पुरुष जाति का है, तो वो लिंग कहलाते हैं। लिंग वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि लिंग होता क्या है। ठीक, फिर उसके बाद आता है, इसके अलावा कुछ और उदाहरण है जो अभी मैं आपको और दिखा दूंगी, तो आप उसको और अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे तो आ गया होगा, लेकिन एक दो उदाहरण मैं आपको और दिखा दूंगी। फिर उसके बाद पहले उन उदाहरण को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए उदाहरण को देखो। तो ये देखिए पहला उदाहरण, इसको देखिए, इस पे क्या है? लड़का पत्र लिख रहा है। तो देखिए, मैंने आपको परिभाषा में बताया कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहलाते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। इसमें लिखा है कि लड़का पत्र लिख रहा है। अब लड़का शब्द जो है वो कौन सी जाति का बोध करा रहा है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है। फिर देखिए दूसरा जो चित्र है, इसमें क्या बना हुआ है? देखिए, लड़की सो रही है। अब परिभाषा बताई थी कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। अब इसमें जो लड़की शब्द है वो किसका बोध करा रही है? स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो देखिए, इन दोनों वाक्यों को पढ़कर आपको पता चला होगा कि लड़का पुरुष जाति का है और लड़की स्त्री जाति की है। और परिभाषा में मैंने आपको बताया है कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें लिंग कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिंग किसे कहते हैं। अभी मैंने उदाहरण बोर्ड पर भी बताया और ये चित्र भी अब देखकर तो अब आप समझ ही गए होंगे कि लिंग क्या होता है ना, कि वो शब्द जो हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराएं, यानी कि जानकारी दे, उन्हें लिंग कहते हैं। अब इसके बाद तो लिंग की परिभाषा आप में से कोई नहीं भूलेगा, है ना।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने परिभाषा को देखा कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग किसे कहते हैं, है ना। अब इसके आते हैं प्रकार। जैसे संज्ञा के आपने प्रकार पढ़े थे, ऐसे ही लिंग के भी प्रकार आते हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं या लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो लिंग के 2 भेद होते हैं। एक कौन कौन सा, हाँ, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये सब तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। अब पुल्लिंग क्या चीज है, स्त्रीलिंग क्या चीज है। अभी तक तो आपने जाना कि लिंग क्या होता है ना, कि लिंग किसे कहते हैं। अब लिंग के 2 भेद आए, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं, यानी कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। तो देखिए पुल्लिंग क्या होता है, देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये नाम समझ में नहीं आ रहा है ना। तो स्त्रीलिंग क्या होते हैं, वो शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो देखिए पुल्लिंग में क्या होता है, ये वो शब्द होते हैं जो हमें किसका बोध कराते हैं, पुरुष जाति का। मतलब पुल्लिंग शब्द केवल पुरुष जाति का ही बोध कराएंगे, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जानकारी देते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग। जैसे कि देखिए, जैसे हो जाएगा लड़का, शेर, ये सारे ये जो शब्द हैं ये क्या हमें बता रहे हैं, ये हमें पुल्लिंग के बारे में बता रहे हैं, यानी कि पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। तो आप समझते होंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। फिर आते हैं स्त्रीलिंग की ओर कि स्त्रीलिंग क्या होता है। अब स्त्रीलिंग देखिए, जैसे कि नाम में ही इसमें लिखा है, तो ये किसका बोध कराएंगे, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं ना। स्त्रीलिंग शब्द जो है ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बोध यानी कि मैंने बताया ना आपको, क्या जानकारी देते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, लड़की और शेरनी। देखिए इन शब्दों को पढ़कर आपको पता लग रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं, इन शब्दों को पढ़कर पता लग रहा होगा कि ये स्त्री जाति का है। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि केवल पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो होते हैं पुल्लिंग, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी कि केवल स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो स्त्रीलिंग। लेकिन जो शब्द स्त्री और पुल्लिंग दोनों जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिंग। देखिए जो हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों की जानकारी दे वो क्या कहलाएगा, लिंग कहलाएगा। ठीक है। और जो हमें केवल स्त्री जाति की कराएगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग। और जो हमें केवल पुरुष जाति का बोध कराएगा वो क्या होगा, पुल्लिंग। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि लिंग किसे कहते हैं, वो शब्द जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग। सॉरी, जो शब्द हमें स्त्री और पुल्लिंग दोनों जाति का बोध कराए वो लिंग। जो शब्द केवल पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग। जो शब्द केवल स्त्री जाति का बोध कराए यानी कि केवल स्त्री जाति की जानकारी दे वो स्त्रीलिंग। तो ये चैप्टर कितना छोटा सा था। पहले लिंग किसे कहते हैं, शब्द का वो रूप जो हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है वो लिंग कहलाता है। फिर आते हैं उसके भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग में क्या होता है, वह शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं स्त्रीलिंग, और वो शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि देखिए लड़की, शेरनी, बकरी, तो इनको सुनकर आपको क्या लग रहा है, ये कौन सी जाति का बोध करा रहे हैं, ये
स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं ना। तो लड़की, शेरनी, बकरी, ये सब स्त्री जाति के शब्द है, तो इनको क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। ऐसे ही लड़का, शेर, बकरा, मुर्गा, तो इन शब्दों को आपको पढ़ के क्या पता लग रहा है कौन सी जाति के? ये पुरुष जाति के हैं, तो ये किसका बोध कर रहे होंगे? पुरुष जाति का, तो इन्हें क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। और जो शब्द स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। देखिए कितना इजी था ना। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपको और बता देती हूँ। तो फिर ये चैप्टर बहुत छोटा सा और बहुत सरल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी। लिंग क्या है? जो दोनों जाति का बोध कराए, स्त्री पुरुष दोनों जाति का। पुल्लिंग क्या है? जो केवल पुरुष जाति का बोध कराए। स्त्रीलिंग क्या है? जो केवल स्त्री जाति का बोध कराए। और फिर वैसे भी देखिए पुल्लिंग लिखा है, तो इसके जो पु है इसे आप समझ सकते हैं कि ये पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग में देखिए स्त्री लिखा हुआ है, खुद ही पता चल रहा है कि स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो इसमें इनको याद करने में भी आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी कि इनको कैसे याद करें, या ये बहुत टफ है। इनके नाम में ही देखिए इनकी आप परिभाषा को ढूंढ लेंगे, इसके अर्थ को ढूंढ लेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि ये स्त्री जाति का शब्द है या पुरुष जाति का शब्द है, तो आराम से आप पहचान लेंगे। तो इसके अलावा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है वो भी आप जान लेंगे। तो देखिए कितना आसान था ना ये चैप्टर लिंग। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि पूरा क्लियर तो ये हो ही जाएगा, और हो ही गया होगा अभी तक। तो फिर उसको कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग में देखिए यहाँ परिभाषा लिखी कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और अभी उदाहरण भी दिए थे, और यहाँ पर भी देखिए कई चित्र दिए हैं। देखिए जैसे पहले चित्र में लिखा है शिक्षक पढ़ा रहे हैं, दूसरे में लिखा है धोबी कपड़े धो रहा है, और तीसरे में लिखा है माली पौधा लगा रहा है। अब देखिए इनमें जो अक्षर हाईलाइट है अलग से, जैसे शिक्षक, धोबी, माली, तो ये शब्द जो हैं किसका बोध करा रहे हैं? तो ये सारे शब्द पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं, है ना। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। और परिभाषा देखिए शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता लगता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए शिक्षक, धोबी, माली, ये सभी शब्द हैं, है ना। तो ये सभी हमें पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग क्या? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, मतलब स्त्री जाति के होने का बोध हो कि वो स्त्री जाति की है, तो उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे कि इसमें भी देखिए चित्र दिया है, शिक्षिका पढ़ा रही है, धोबिन कपड़े धो रही है, और मालिन पौधा लगा रही है। देखिए इसमें भी कुछ शब्द हैं जो हाईलाइट हैं अलग से, जैसे शिक्षिका, धोबिन, मालिन। ऊपर क्या था? शिक्षक, धोबी और माली। तो वहाँ पर वो शब्द सारे क्या थे? पुल्लिंग थे, और ये सब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। मतलब वो शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे थे, यानी कि वो पुरुष जाति के थे। और ये जो शिक्षिका, धोबिन, मालिन, ये जो शब्द है ये किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। तो आज हम लोगों ने जाना कि लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखने वाली हैं, जैसे कि कुछ हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, कुछ हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऐसे ही कुछ शब्द और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आज जो आपने पढ़ा लिंग, उसकी परिभाषा, स्त्रीलिंग उसकी परिभाषा, पुल्लिंग उसकी परिभाषा, इनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके।